वो एमएस दियो नारा जवाब, पुलिस दियो नारा जवाब। तशरीफ तैयार गया कल वो साथियन प्यारा अल्लाह ताला सदी बाबरकत नाव से करो शुरू। उम्मीद करा कि अल्लाह ताला करे रहम करम करे बे सन आवाज अल्ताफ साहबन शुरू कर्म यह वात जम्मू कश्मीर किस कोनस कोनस मज और सही साबित गि बाग दौड़ जम्मू कश्मीर साथियन मज। जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी सदर अपनी पार्टी माफी दीजा मे सारी क्या वक्त नावन मज कर ज्यादा वक्त क्या सारी बहुत यसान सारे तुम वो सन लीडरशिप मगर अल्ताफ सबस थो यह हक से एक सुन नाव बे कर तह ब्रोकन तमिस लीडरस खड़ा अत तुलित यम सात यह पन तकरीर कर बे सारी लीडर ये दित सन सीनियर लीडर चाहे ब्रोकन पतकन सान मेन बेन दिलशादा जी बे मैडम फिरदौसा ब्लॉक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट हल्क प्रेसिडेंट दह प्रेसिडेंट वर्कर सन साथी तह सारे जात जोड़ कर मैन तरफ सलाम। आज बहुत मुद्दत के बाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मुद्दत के बाद हमें एक दूसरे का आमना सामना आज कर रहे हैं। काफी टाइम से हुआ कि हमने एक दूसरे के पास अपनी आवाज नहीं पहुंचाई, अपनी बात नहीं पहुंचाई। अल्ताफ साहब ने हुक्म किया, हमने कहा बांडीपोरा की आवाम हाजिर है। जय बांडीपोरा, बांडीपोरा जिंदाबाद। अल्ताफ साहब आपने हमको 4 दिन दिए, जम्मू में बोला तो उसके 3 दिन के बाद मैं यहाँ आया। मैंने अपने साथियों को बोला, उन्होंने कहा 15 दिन दीजिए। मैंने कहा जंग में कोई दिन नहीं होता है, जंग में हर साथी महाज पे दौड़ता है। और हमारे साथियों ने इस कन्वेंशन को कामयाब बनाया। क्या दौड़ मारी आपने, मुबारक हो मेरे साथियों, डटे रहो। और इसका आप देखेंगे आने वाला कल कैसा हमारी पार्टी और आपका शानदार होगा। हमारी सियासत, थोड़ा सा पीछे चलना प्लीज, हमारी सियासत खुली किताब है, कोई इसमें धोखा नहीं है, कोई इसमें जज्बात नहीं है, कोई फरेब नहीं है। हमारी पार्टी, हमारे कायद, उन्होंने जो 2020 में 8 मार्च को बोला है, मुबारक हो अल्ताफ साहब, आपके कौल फेल में कोई तब्दीली नहीं हुई। आपने जो उस वक्त कहा वही बात आज भी करते हो, करनी भी चाहिए। काफी परेशानियां और मुसीबत जम्मू कश्मीर के अवाम ने सहा है, काफी परेशानियों का मुकाबला किया है। उसी गंदी सियासत की वजह से, जिस गंदी सियासत का खैरबाद, जिसका आपने बेड़ा उठाया है और जम्मू कश्मीर को वाकई उस चीज से आजादी दिलाने के लिए निकले हो। अल्ताफ साहब डटे रहिए। अल्ताफ साहब और उनके साथी, हम सब डटे रहिए। आने वाला कल हमारा है। बेशरम लोग जो जोला उठा के निकले हैं सफर पे, धोखेबाजी का सफर पे, आज फिर अपने गुप्पों और बिल्लों से निकले और कह रहे हैं इलेक्शन आने वाला है, वोट दीजिए। बेशर्मी की हद है। 4 साल कहां छुपे? जब आपकी जरूरत अवाम को थी, आपने उनको बेसहारा छोड़ा, रास्ते पे छोड़ा, पीछे मुड़ के नाम नहीं लिया कि इन 4 साल में इनका क्या हुआ। कोई मीडिया हे यमन पनी कम तुम करो पन बहुत थोद बह मेन कल वात सर नी तह नश मिसाल अगर होट तो मे बोड़ क्या मे अफसोस यम माइक गम खराब
और आज छम खराब अल्ताफ साहब मस कर हमेशा के लिए खराब। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप किसी धोखे में नहीं आना। बांडीपोर अवाम खबरदार, और पूरे जम्मू कश्मीर खबरदारी ये साथ गोडक जलसा अपनी पार्टी को सो बांडीपोरस मज DDC वक्त याद छो गोडच बुलो अल्ताफ साहब और इम त्रो अल्ताफ साहबन तम सिंद साथियों मज खोर, और ये आवाज गई दर जम्मू कश्मीर अंदर फैले पत्मो 3 वरियों मज। आप किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना। इन वोल वक्त जो सोन और जम्मू कश्मीर के अवाम को इनको राहत हम पहुंचाएंगे और धोखे में नहीं रखेंगे। बांडीपोर के साथियों ब्रो पकजो ब्रो तुज आवाज गस प्रत कुन जाए वाते। तुझ पता पचम लट गो जलसा बेचारे लोग, बेबस लोग, झूठे लोग, अब झूठ की कहानियां फिर शुरू की है, क्योंकि वो उनके खून में है, उनके कलामों में है। उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा दिया है। उनको अगर परेशानी है तो सिर्फ अपने इक़्तिदार की। जब जब उनको लगा कि इक़्तिदार की कुर्सी गई है, तब तक उनने लोगों के सामने आके धोखेबाजी की बातें की और लोगों को धोखा दिया। आप अगर पीछे किताब के और आपको हमारे हिस्ट्री के इतिहास के, तो उनकी हिस्ट्री धोखे से भरी हुई है। कदम कदम पे उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने कुर्सी इक़्तिदार के लिए धोखा दिया है, और यहां की अवाम मेरी जानती है। साथियों, आज चुन तुम्हारा हक बना इस नजदीक वोट किस मुंह से आपको बताएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप 40 साल हमारे सरों पे वो दाल मूंगते रहे। अगर शेख साहब का जमाना भी मिला है तो हमने 1947 तक उनको जाहिर और पर्दे के पीछे हमेशा रूल में देखा। 70 साल का तजुर्बा हमारे पास है, और आपको हक नहीं बनता आज लोगों के पास जाने का। वोट दो, किस लिए आपको वोट देंगे? अरे इस मुसीबत में भी आपके 3 MP पार्लियामेंट में थे। इस मुसीबत की घड़ी में जब हमसे हमारा कलेजा छीना गया, जब हमसे हमारा दिल निकाला गया 370 के रूप में, 35A के रूप में, और रियासत का बंटवारा किया, तब आप कहां थे? आप लोग सिर्फ कहते रहे खून की नदियां बहेंगे। अगर इसको टच किया, खून नदी किनके बहाने थी? आवाम की। क्या उनमें से कोई कुर्बानी के लिए तैयार है? लेकिन अवाम ने पहली बार शानदार तरीके से दिखाया कि अब हम बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, आज अगर आप MP वोट के लिए खड़े हो रहे हो तो आपको क्यों MP बनाए? जरा एक बात बताएं, एक पॉइंट ऐसा हमें समझे जिस बुनियाद पे आपको वोट चाहिए। आपके 3 धोखेबाज वहां बैठे हैं, आपके 3 ठग वहां बैठे हैं। उन 3 ठगों ने हमारी ड्यूटी उसके लिए क्या किया? आप तो छोटा एक काम कर सकते थे, अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे सकते थे। जब 370 गया, आपके होते हुए, आपके नाक के नीचे, आपके सामने ये मुसीबत हम पे आ रही थी और आपने ऑफ नहीं किया। काश आप रिजाइन करते और जम्मू कश्मीर के आवाम को बोलते, बायो आस्ता सुने इसी कुर्बानी दसो, शायद आज हम उनकी बात सुनते। लेकिन आज बेशर्मी से फिर आ रहे लोगों के पास। खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। बकर ने ज्यादा कत किया अल्ताफ साहब अम पे दिलावर साहब अल्ताफ साहब जी दोनों अम पे बोलन मज ज्यादा कह बस कर पे इलाक प्रॉब्लम। बांडीपोरा 2002 शिकस्त
वो सर शिकस्त के सिवा यहां कुछ नहीं था। अल्ताफ साहब, हम सब ने कोशिश करके इसको शिकस्त से निकाला। आज आपके बांडीपोरा में बिजली पानी सड़क कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी पहाड़ पे जाइए, वहां आपका पानी भी है, सड़क भी और बिजली भी है। आपका कोई इदारा नहीं है जो आज बांडीपोरा में नहीं है। हमने बहुत मेहनत की, आप लोग उसके भी हमेशा दो हाथ जोड़ के आते थे कि मेहरबानी करके मेरे लोगों का काम कीजिए। हमारे रोड, जिस रोड से आप आए, आपको याद होगा मैंने असेंबली में उसके लिए कफन पहना, आपको याद होगा, कफन पहना उस रोड के लिए। जालिम सरकार सिर्फ इसको छोड़ के, इनकी सरकार सबसे जालिम सरकार थी, लेकिन अल्ताफ साहब को छोड़ के तभी उससे प्यार करते थे। जब उनके ग्रांट्स असेंबली में होते थे तो हम सब उठ के होते थे कि आप मत बोलो, आपकी ग्रांट्स पास है। यह उनका काम करने का तरीका था। अल्ताफ साहब, हम 40 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पर रोते रहे उनके सामने कि हमें कॉलेज दो, हमें कॉलेज दो। 1979 मैं एक छोटा बच्चा था। हम अपने गांव 8 किलोमीटर से पैदल आके बांडीपोरा आते थे और कहते थे आवर डिमांड डिग्री कॉलेज। याद जो वो नहीं दे पाए। कल मैं एक आपको क्या बताऊं, मैं अपलोड भी वो फोटो करूंगा। कल मैं देख रहा था 1984 में फारूक साहब ने मुझे मेडल दिया। मैं एक छोटा लड़का था, एनसीसी आरटीसी करके आया। वो फोटो मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। वो चीफ मिनिस्टर तब भी ऐसे थे और आज उसके बाद 2002 में उसने मेरे साथ फोटो उठाया। मैं उसका बड़ा भाई लगता हूं। वो तब भी ऐसा था, आज भी। उसको पता नहीं था एक दिन ये लड़का भी मिनिस्टर बनेगा। और वही काम हमने किए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 साल के रूल में करने थे। डिस्ट्रिक्ट, ये हॉस्टल, ये बस अड्डा, ये जो हॉस्टल आपके सामने है, डिग्री कॉलेज, कितनी हायर सेकेंडरियां, हर घर स्कूल, कितने तहसील, कितने ब्लॉक्स, क्या क्या काम हमने बांडीपोरा के लिए किए। और इसके लिए क्योंकि मैंने डेवलपमेंटल सोच बनाया है। मैंने हमेशा बोला जब मैं आपके पास आऊंगा डेवलपमेंट के लिए वोट लूंगा, जज्बाती नारों के लिए